हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हो और इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रू बैलेंस लोन के लिए कैसे अप्लाई करें। जैसा कि आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से, तो यार इस वीडियो को आप एक बार पूरा कंप्लीट देखना। इस वीडियो में आपको पूरा लाइव डेमो दिखाने वाला हूं कि आप ट्रू बैलेंस लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करें तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, और अगर आपको यहाँ से लोन मिलता है तो उसका बैंक में कैसे ट्रांसफर करोगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप एक बार पूरा कंप्लीट देखना और ध्यान समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में आसानी से। अब आपको क्या करना है, आपने ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। अब इससे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस ऐप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जैसे मैंने इसको ऊपर की साइड में स्क्रॉल कर दिया, तो अगर आप इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग की बात करें तो आज के टाइम में 50 मिलियन प्लस की डाउनलोडिंग है। यानी अभी के टाइम पर 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं जो कि ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं। और अगर आप रेटिंग की बात करें तो 4.4 की अच्छी खासी रेटिंग संख्या मिली हुई है और 1 मिलियन प्लस रिव्यू हुए हैं, यानी 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको रिव्यू दिया हुआ है। अच्छा एप्लीकेशन है ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन। अब आपको क्या करना है, इससे आपको लोन को अप्लाई करना है। कैसे करना है, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना, ध्यान समझना है। अब आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है, ओपन का ऑप्शन आएगा आपके मोबाइल पर, तो इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन है। आप एक ही बार में मेरा डायरेक्टली मेरा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को पहली बार डाउनलोड कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन है, तो आपको मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा, तो आपको ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लोगे, अब सेम टू सेम इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का। अब इससे आपको लोन को अप्लाई करना है, लेकिन लोन अप्लाई करने के पहले सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को केवाईसी को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आप ट्रू बैलेंस को फर्स्ट टाइम पर लॉगिन करोगे तो ये आपसे केवाईसी करने के लिए बोलेगा, तो आपको केवाईसी कर लेनी है। कैसे करोगे, सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड डिटेल्स को डाल देना है। उसके बाद आपके पैन कार्ड डिटेल्स पूछेगा, तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स डाल देनी है। उसके बाद सिर्फ 2 मिनट में आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें आपको 2 तरीके के लोन देखने को मिलते हैं, मेरी बात को ध्यान समझना है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कैश लोन। इसका नाम है कैश लोन, जिसमें अगर आप अमाउंट की बात करें तो मिनिमम आपको 5,000 का लोन मिल सकता है, मैक्सिमम आपको 1 लाख तक का लोन मिल सकता है। यानी आप 5,000 से लेकर आप 1 लाख तक के लोन लेने के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका नाम है कैश लोन। और अगर आप ईएमआई की बात करें तो आप 3 महीने से लेकर 12 महीने तक की ईएमआई बना सकते हो। सारी चीजें मेंशन की गई हैं। ये आपको पहला लोन देखने को मिलता है कैश लोन। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको दूसरा लोन कौन सा देखने को मिलता है। तो अगर आप इसको ऊपर साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा लीवल अप लोन। इसका नाम है लीवल अप लोन, जो कि आपको ओनली केवाईसी पर देखने को मिल जाता है। इसमें अगर आप अमाउंट की बात करें तो मिनिमम आपको 1,000 का लोन मिल सकता है, मैक्सिमम आपको 15,000 तक का लोन मिल सकता है। यानी 1,000 से लेकर आपको 15,000 के बीच में आपको लोन मिल सकता है। आपको कितना मिलेगा, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको मिल सकता है। और मिनिमम 1,000 मिलेगा, मैक्सिमम आपको 15,000 मिल सकता है। ये आपको दूसरा लोन देखने को मिलता है लीवल अप लोन। अब दोस्तों अगर देखो, आपको मैं बता दूं, अगर आप 15,000 से अगर ऊपर लोन लेना चाहते हो तो आपको इसको अप्लाई करना है कैश लोन को। अगर आपको 15,000 से कम का लोन चाहिए तो आप इस लीवल अप लोन को भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी इच्छा है। फिलहाल देखो, दोनों लोन को अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सेम होने वाला है। चाहे कोई सा भी लोन अप्लाई करे, दोनों का तरीका सेम होने वाला है। इस वीडियो में आपको कैश लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा अमाउंट की जरूरत है तो मैं इसको अप्लाई करूंगा। तो सिंपली आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। मैंने इस ऑप्शन में क्लिक कर दिया। अब मेरे हर एक स्टेप को ध्यान से देखना कि आपको ट्रू बैलेंस लोन कैसे अप्लाई करना है। अब आपके सामने इस तरीके थोड़ा सा यहाँ पर लोडिंग लेगा। अब आपके सामने पेज आ जाएगा, हाउ मच डू यू नीड। अब पूछ रहा है आप कितनी अमाउंट का लोन लेना चाहते हो, आपको कितने पैसों की जरूरत है। यहाँ पर आपको लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है, जितने का आपको लोन की चाहिए, जितने की आपको जरूरत है। देखो मिनिमम यहाँ पे दिखाएगा, मिनिमम 5,000 का अप्लाई कर सकती हो और मैक्सिमम आप 1,25,000 तक का यहाँ पे लोन अप्लाई कर सकते हो। बाहर में 1 लाख दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर अंदर आपको दिखाएगा 1,25,000। इतने लोन के लिए आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको अपनी तरफ से आप एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको कम से कम अमाउंट का लोन अप्लाई करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहली बार यहाँ पर लोन अप्लाई करने आते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे एक ही बार में 80,000 का 70,000 का लोन अप्लाई कर देते हैं, तो उनका लोन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप कम अमाउंट का लोन अप्लाई करोगे तो आपको लोन मिल जाएगा, उसके बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर लोन अमाउंट सेलेक्ट करना है। तो इस बार मैं यहाँ पर लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ 25,000 रुपये। मुझे 25,000 25,000 की जरूरत है, तो मैंने 25,000 अमाउंट को सिलेक्ट कर दिया। इस तरीके से आप लोन अमाउंट सेलेक्ट कर दो पहली स्टेप में। सेकंड स्टेप आगे आपके सामने, आप ईएमआई कितने महीने की बनाना चाहते हो। जैसे देखो, मिनिमम आप 3 ईएमआई बना सकते हो, 6 ईएमआई बना सकते हो, अपना 12 ईएमआई बना सकते हो, आपकी इच्छा है, आपको अपने हिसाब से बना लेनी है। फिलहाल मैं 12 ईएमआई बनाना चाहता हूँ इस बार, तो मैंने अब 12 मंथ को सिलेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर देना जितनी आप ईएमआई बनाना चाहते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियरली दिखा देगा मेरी मंथली ईएमआई बनने वाली 2,602 रुपये की। अगर जैसे मैं देखो 25,000 का लोन लेता हूँ 12 महीने के लिए, तो मेरी पर मंथ की ईएमआई बनेगी 2,602 रुपये की। और अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 2.4% रहने वाला है। सारी चीजें इसने यहाँ पर क्लियरली दिखा दी है। अब आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना है, तो सिंपली आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैंने नेक्स्ट वाले पर क्लिक कर दिया।
अब आपके सामने आएगा व्हाट द लोन पर्पज है, पूछ रहा है आप लोन किस लिए लेना चाहते हो, आपको किस लिए पैसों की जरूरत है। हर एक का पर्व अलग अलग होता है। आपका जो भी पर्पज है लोन लेने का, इसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट कर देना, कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने आएगा व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। अगर आप सिंगल है तो सिंगल को सिलेक्ट करोगे, अगर आपके शादी हुई है तो आप मैरिड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। फिलहाल मैं सिंगल हूं तो मैंने सिंगल को सिलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने आएगा व्हाट इज योर लेवल ऑफ एजुकेशन, आपकी पढ़ाई कितनी है, आपकी एजुकेशन कितनी है, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप 10th में पढ़ते हो तो फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करोगे, 10th अगर आपने पास कर ली तो सेकंड, पर 12th में पढ़ते हो वर्चुअल मास्टर, जो भी आपकी डिग्री है इसमें से आपको एक अपनी एजुकेशन को सिलेक्ट करना है कि आपकी एजुकेशन कितनी है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने है व्हाट इज योर हाउसिंग टाइप। जैसा कि देखो अभी के टाइम पर आप जिस घर में रहते हो उस घर को अगर आपने खुद अपने पैसों से अपना अलग घर बनवाया है तो आप सेल्फ ओनर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। आपने कहा खुद का घर है तो आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। अगर आप किराए पर रहते हो तो आप रेंटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे सेकंड नंबर का। और अगर आप मम्मी पापा के साथ अगर पेरेंट्स के घर में रहते हो तो आप थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। किसी रिश्तेदारी में रहते हो तो आप रिलेटिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। चारों ऑप्शन से आपको अपने हिसाब से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया अपने हिसाब से। अब आपके से पूछेगा डू यू हैव ए जॉब, क्या अभी के टाइम पर आपके पास जॉब है। जैसे आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, जो भी है आपको अपने हिसाब से इसमें से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछेगा व्हाट इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप रेगुलर एम्प्लॉय है, कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉय, फ्रीलांसर है, जो भी है इसमें से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मैं रेगुलर एम्प्लॉय तो मैंने फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर दिया, आपको अपने हिसाब से कर लेना है। अब पूछेगा हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वर्किंग, आप जो काम कर रहे हो कितने सालों से कर रहे हो, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, यानी आप पैसा कमाने के लिए जो भी जॉब कर रहे हो कब से कर रहे हो वो आपको सेलेक्ट करना है। मैंने इसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लिया। अब आपके सामने आएगा व्हाट इज योर नेम ऑफ कंपनी ऑफ शॉप। जैसे देखो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी का यहाँ पर आपको नेम डाल देना है। यहाँ पर आप किसी दुकान पर काम करते हो उस दुकान का आप नाम डाल सकते हो, या फिर अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो आप उसका भी नाम डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इनमें से आप कहीं पर भी काम नहीं करते, आप अपने घर का ही काम करते हो, खेती बाड़ी वगैरह अदरवाइज कोई भी काम करते हो, उस कंडीशन में यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। जो भी आपका नाम है अपना नाम डाल सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको अपने हिसाब से डाल देना है। मैंने अपना नाम डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से आपको नेम डालना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब पूछेगा इन व्हाट फील्ड इंटरेस्टेड डू यू वर्क, आप जो काम करते हो आप किस फील्ड में करते हो, आपका कैसा काम है, इसमें से आपको एक फील्ड सेलेक्ट करना है। आप जो भी काम करते हो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी। फिलहाल मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब पूछेगा व्हाट इज योर जॉब, जिस फील्ड में आप काम करते हो उसमें आप कौन हो, मैनेजर हो, बॉस हो, सेल्समैन हो, वर्कर हो, पियोन हो, जो भी आपकी पोस्ट है वो पोस्ट आपको सेलेक्ट करनी है अपने हिसाब से। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने आएगा हाउ मच इन योर एवरेज पर मंथली इनकम, पर मंथ आप कितना पैसा कमाते हो, आपकी यहाँ पर एक एवरेज इनकम यहाँ पर आपको डाल देने। फॉर एग्जाम्पल आप 10,000, 15,000, 20,000 जो भी आपकी मंथली सैलरी है तो पर मंथ की आपकी जो एवरेज इनकम है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। फॉर एग्जांपल मैं 15,000 डाल देता हूँ, आपको अपने हिसाब से अपनी मंथली सैलरी यहाँ पर डाल देनी है। मैंने 15,000 को फिल कर दिया। उसमें आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से अपनी मंथली सैलरी डालनी है। उसका नीचे बॉक्स आ रहा है, इसको टिक कर देना है। मैंने टिक कर दिया। अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दिया। अब पूछेगा व्हेन डू यू रिसीव योर इनकम, मंथली इनकम, यानी आपको अपनी मंथली सैलरी किस डेट को मिलती है। कैलेंडर में जितनी डेट होती है सारी डेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जिस भी डेट को आपको सैलरी मिलती है वो डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपने हिसाब से। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब पूछेगा हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आपकी सैलरी आपको कैसे मिलती है। जैसे आपको सैलरी बैंक अकाउंट में मिलती है या फिर चेक मिलता है, कैश मिलता है, आपकी सैलरी आपको जिस प्रकार से मिलती है वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने है विच लैंग्वेज टू परफेक्ट, आपके लिए कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा परफेक्ट है। इंग्लिश, हिंदी, तमिल है, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, बहुत सारी लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज आप लोन अप्लाई करना चाहते हो उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करोगे। फिलहाल मुझे इंग्लिश में करनी है, मैंने इंग्लिश को सेलेक्ट कर दिया। अब ये पूछेगा हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, अगर आपको पहले का भी लोन मिल चुका है तो आप यस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आपको आज तक किसी भी एप्लीकेशन से लोन नहीं लिया, अगर आपने यहाँ पे नहीं मिला है तो आप नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। मुझे नहीं मिला है तो मैंने नो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने है वेरीफाई और ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी को दे देना कॉन्टैक्ट वगैरह करने के लिए। मैंने एक ईमेल आईडी को वेरीफाई कर दिया। इस तरीके से आपको ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर देना। अब आप देख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है और हमारी लोन की एप्लीकेशन 99% कंप्लीट हो चुका है। आप मेंशन किया गया देख सकते हैं। अब देखो जो भी आपने पर्सनल डिटेल्स को फिल किया आपका पूरा कंप्लीट फॉर्म बन चुका है। आप फाइनल पेज पर आ चुके हो। अब आपको लोन को अप्लाई करना है तो नीचे आपको फाइनल पेज दिखाई देगा, ये वाला ऑप्शन एलिवेट माई लोन ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी सारी डिटेल्स अंडर रिव्यू में चली जाएंगी। उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट का वेट कर लेना है। आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा, आपके सिविल स्कोर को चेक किया जाएगा। उसके बाद आप जितने लोन के लिए एलिजिबल होंगे उतना लोन अमाउंट यहाँ पर आपको होम पेज पर दिखा देगा। अगर आपको 20,000 का लोन मिलेगा तो 20,000 दिखा देगा, 10,000 का मिलेगा तो 10,000 रुपये का लोन दिखा देगा। और अगर आप लोन के एलिजिबल नहीं होंगे तो आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। सो दोस्तों आप इस तरीके से ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन लोन को अप्लाई कर सकते हो। पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव
सब्सक्राइब करके दिखाया है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर अगर आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है फिर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लोन दिलाने में पूरी हेल्प करूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसे वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।